शहर के सबसे महंगे इलाके में एक विशाल और शानदार बंगला था। बाहर ऊंचे ऊंचे गेट, अंदर हरी घास वाला लॉन, फव्वारे, चमचमाती गाड़ियां और हर कोने में ऐशो आराम की झलक। उसी बंगले में रहती थी काव्या वर्मा, एक बड़े उद्योगपति आदित्य वर्मा की इकलौती बेटी। काव्या ने जिंदगी में कभी कभी चीज की कमी नहीं देखी थी। जो पसंद आया खरीद लिया गया, लेकिन उसी के साथ एक चीज धीरे धीरे उसके स्वभाव में घर कर गई थी, पैसों का घमंड। उसके कमरे में दर्जनों कपड़े, महंगे जूते, ब्रांडेड बैग्स और कॉस्मेटिक्स बिखरे पड़े थे। वह आईने के सामने खड़ी एक ड्रेस को देखकर मुंह बना रही थी। ये ड्रेस तो बस एक बार पहनी थी, अब पुरानी लग रही है, नई चाहिए मुझे। पास खड़ी नौकरानी धीरे से बोली, मैडम, कल ही तो आपने बहुत शॉपिंग की थी। काव्या तुरंत पलटी। तो क्या हुआ, पैसा है तो खर्च होगा, समझी? मेरे पापा कमाते हैं। उसकी आवाज में इतना घमंड था कि नौकरानी चुप हो गई। काव्या के लिए 8,000, 5,000 या 8,000 सब बस नंबर थे। उसे पैसे की कीमत नहीं, सिर्फ उसकी ताकत पता थी। डाइनिंग टेबल पर उस शाम आदित्य वर्मा बैठे थे। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काव्या, जरा इधर आओ बेटा। हाँ पापा बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे बाहर जाना है। बेटी, इतना फिजूल खर्च ठीक नहीं है, पैसे की कदर करना सीखो। काव्या हंस पड़ी। पापा, आप भी ना पुरानी बातें करते रहते हो, आपके पास इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं होगा। यह सुनकर आदित्य के दिल में जैसे किसी ने चुभन कर दी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, पैसा हमेशा साथ नहीं रहता, इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं। काव्या ने कंधे उचकाए। आज के जमाने में संस्कार नहीं, पैसा बोलता है पापा, और वो हमारे पास बहुत है। काव्या तो हंसते हुए चली गई, लेकिन उस दिन पहली बार आदित्य वर्मा की आंखों में नमी आ गई। उन्हें समझ आ गया, सिर्फ समझाने से अब बात नहीं बनेगी। अगली सुबह आदित्य अपने पुराने दोस्त महेश से मिलने गए। दोनों बचपन के मित्र थे। महेश साधारण कपड़ों में शांत स्वभाव वाला इंसान था। आदित्य ने बैठते ही कहा, सब ठीक नहीं है दोस्त, मेरी बेटी पैसे की भाषा बोलने लगी है। उन्होंने काव्या का पूरा स्वभाव बता दिया। कुछ देर सोचने के बाद महेश बोले, अगर काव्या को समझाना है तो उसे हालात से टकराना पड़ेगा। मतलब? उसकी शादी मेरे बेटे करण से कर दो। आदित्य चौंक गए। शादी? लेकिन एक शर्त पर, उसे लगे कि हम बहुत गरीब हैं, कोई दिखावा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटी को धोखे में रखकर शादी, यह फैसला आसान नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर आज सच्चाई नहीं दिखाई तो कल उसका घमंड उसे तोड़ देगा। कुछ देर बाद आदित्य बोले, अगर मेरी बेटी का भविष्य सुधर सकता है तो मैं तैयार हूं। काव्या को बुलाया गया। आदित्य बोले, हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। पापा, लड़का पैसे वाला तो है ना, स्टेटस क्या है उसका? यह सवाल सुनकर आदित्य का दिल फिर से टूट गया। ज्यादा अमीर नहीं, लेकिन मेहनती है, अच्छा इंसान है। काव्या ने लापरवाही से कहा, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वैसे भी शादी तो स्टेटस की होनी चाहिए। उसे अंदाजा भी नहीं था, जिस स्टेटस की वह बात कर रही थी वही उसकी परीक्षा बनने वाला था। नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद काव्या की शादी करण से हो गई। शादी भव्य थी, लेकिन असली कहानी शादी के बाद शुरू हुई। अगली सुबह काव्या ससुराल के रसोई में पहुंची और उसका दिल बैठ गया। छोटा सा किचन, मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, कोई गैस नहीं, कोई माइक्रोवेव नहीं, कोई नौकर नहीं। यह सब क्या है? यहाँ गैस भी नहीं? सास ने मुस्कुराकर कहा, बहू, हमारे यहाँ चूल्हे पर ही खाना बनता है। काव्या के हाथ कांप गए। मुझसे ये सब नहीं होगा। धीरे धीरे सीख जाओगी बेटा।
उस पल पहली बार उसे लगा यहाँ पैसा बेकार है। शुरू के दिन काव्या के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। चूल्हे का धुआं, बर्तन धोना, सब्जी काटना, घर साफ करना। वह रात को रोती थी। एक दिन उसने करण से कहा, तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहते आए हो? हाँ, हमने यही देखा है। क्या मैं भी ऐसी जिंदगी बिताऊंगी? करण शांत स्वर में बोला। जितना है उतने में गुजारा करते हैं। काव्या को गुस्सा आया, लेकिन जवाब नहीं था। एक दिन सास ने कहा, बहू, बाजार से दाल ले आना। काव्या पहली बार गांव के बाजार गई। लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। शहरी बहू है, देखो कैसे चल रही है। काव्या को पहली बार शर्म महसूस हुई। दुकानदार ने पूछा, कौन सी दाल चाहिए? काव्या चुप। उसे पता ही नहीं था घर में कौन सी दाल बनती है। उसके पास बड़े नोट थे, छुट्टे नहीं। वह दाल वहीं छोड़कर लौट आई। घर पहुंचकर बोली, दाल नहीं मिली। सास ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आज बिना दाल के बना लेंगे। ना डांट ना ताना, बस अपनापन। उस रात काव्या बहुत रोई। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, पैसा भी बेकार है। उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म लेने लगा। धीरे धीरे काव्या ने काम सीखना शुरू किया। रोटी बेलना, सब्जी बनाना, घर संभालना। करण हमेशा कहता, जरूरत पड़े तो मैं हूं। लेकिन वह उसे खुद मजबूत बनाना चाहता था। महीनों बीत गए। अब वही काव्या जो चूल्हे से डरती थी, घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक दिन सास ने कहा, बहू, आज रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं। काव्या मुस्कुराई। अब आदत हो गई है। माँ। माँ शब्द सुनकर सास की आंखें भर आईं। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। करण ने कहा, काव्या, हमें तुमसे कुछ कहना है। क्या? जो जिंदगी तुमने यहाँ देखी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। काव्या चौंक गई। मतलब? ससुर बोले, हम गरीब नहीं हैं। हमने बस तुम्हें पैसे की असली कीमत समझाने के लिए सादा जिंदगी चुनी थी। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारे पापा और मैं पुराने दोस्त हैं। ये सब उनकी योजना थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप लोग पहले बता देते तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। उसने चारों तरफ देखा। अब मुझे यह घर ऐसे ही मंजूर है, गरीब समझकर नहीं, अपना समझकर। करण मुस्कुराया। बस यही सुनना था। जिस लड़की को कभी पैसों का घमंड था, आज उसने रिश्तों की कीमत समझ ली थी। उस दिन काव्या सच में अमीर बन चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास था सम्मान, संस्कार और सच्चा प्यार।